के बाद अब पंजाब की बारी है। कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई के चलते आपने बिजली माफी के मुद्दे पर तो बाजी मार ली है। आम आदमी पार्टी ने अपने पुराने और आजमाए हुए हथियार का इस्तेमाल किया है। अगर वो पंजाब में सत्ता में आए तो 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, 24 घंटे बिजली देंगे और पुराने बेहिसाब बिजली बिल माफ किए जाएंगे। जाहिर है चुनाव की घड़ी है, वोट की खेती लहलहा रही है, सबके अपने अपने दांव हैं। अकाली दल ने बीएसपी से गठबंधन किया है तो कुछ को मुद्दों की और मौके की तलाश है। जाहिर है चौतरफा चुनावी बिसात बिछ चुकी है, मोहरे सजाए जा रहे हैं, चुनाव की तारीखों का इंतजार है और भैया जी कहीं की आज इसी पर बात है। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए मैं हाजिर हूं। आज मुफ्त और मुफ्त और मुफ्त यही राजनीति का आज मुद्दा है और इसी मुद्दे पर आज बातचीत का सिलसिला हम आपके साथ जोड़ेंगे। जो लोग होंगे, जो मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे मैं आपका तारुफ भी कराऊंगा। लेकिन जो आज की जो लिस्ट है मेहमानों की वो मैं पहले पढ़ देता हूं। जर्नैल सिंह हमारे साथ पंजाब के प्रभारी हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। राधिका खेड़ा कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगी। राधिका का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। संजू वर्मा बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ होंगी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दलजीत सिंह चीमा साहब हमारे साथ, अकाली दल नेता हमारे साथ मौजूद हैं। चीमा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सौरभ गांधी मुझे स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहे हैं, महासचिव हैं यूनाइटेड रेजिडेंट्स ऑफ दिल्ली यूआरडी, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ कुछ और मेहमान भी जुड़ेंगे, जैसे जैसे वो आएंगे मैं बिल्कुल आपसे तारुफ कराऊंगा, बातचीत का सिलसिला जोड़ूंगा। लेकिन एक राधिका बहुत शॉर्ट सी एक सबसे पहले बातचीत का सिलसिला मैं आपसे शुरू करूं। आप समझ लीजिए कि पूरा शरीर निकल गया था, बस थोड़ी सी पूंछ फंस गई आपकी। वरना हुआ ये कि इस मुद्दे पर आपको पहले बाजी मारनी थी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने बाजी मार ली आपसे और बिजली का बिल जो है उन्होंने कहा 300 यूनिट तक फ्री। राधिका जी, वादा किया था घर घर राशन पहुंचाएंगे, राशन तो पहुंचा नहीं पर घर घर शराब जरूर पहुंच गई। अब इन्होंने पंजाब में जाके वादा कर दिया है कि हम मुफ्त बिजली देंगे। मैं दिल्ली में रहती हूँ, यहाँ पे भी वादा किया है मुफ्त बिजली देने का, पर जितने यूनिट का इन्होंने वादा किया है, जैसे ही उससे 1 यूनिट ऊपर हो जाता है तो दिल्ली की सरकार आपसे वो पूरे के पूरे पैसे वसूलती है। अगर मुफ्त देना ही था तो जितने का वादा था वो तो सबको देना चाहिए। लेकिन मैं बताती हूँ कांग्रेस पार्टी की पंजाब की सरकार ने क्या किया। कांग्रेस पार्टी की पंजाब की सरकार ने जो मुफ्त बिजली देती आ रही है, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार देती आ रही है, ओबीसी हो चाहे SC ST हो चाहे गरीब लोग हो जो पॉवर्टी लाइन से नीचे आते हैं, उन सबको 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाती है। अगर उनका बिल 201 यूनिट का आता है तो उनसे सिर्फ 1 यूनिट के पैसे लिए जाते हैं, वो 200 यूनिट फ्री होते हैं। ये कौन सी बिजली देने का वादा कर रहे हैं? वादा तो आपने बहुत सारा किया था। वादा किया था बड़े बड़े अस्पताल बनाएंगे, वादा किया था, अरे वादे छोड़िए, फ्री में देश को ऑक्सीजन ही दे देते। राधिका चुनाव तो परसेप्शन से लड़े जाते हैं, राधिका चुनाव तो परसेप्शन से लड़े जाते हैं और यहाँ पे तो उन्होंने बाजी मार ली है। अब आप चाहे कुछ कहें, उन्होंने कर दिया घोषणा कि मैं दूंगा 300 यूनिट, तो अब उन्होंने कर दिया, तो इसमें तो थोड़ा तो आप लकीर पीटते रहिए, लेकिन उन्होंने तो कर दिया घोषणा। लॉलीपॉप से चुनाव लड़ रहे हैं, ये तो लॉलीपॉप पकड़ा रहे हैं। एक झुंझुनू और लॉलीपॉप दिल्ली वासियों को बुलाया था। अरे मैं कहती हूँ ना, फ्री देना था, फ्री पानी का वादा हुआ था। आज ही वीडियो वायरल हो रहे हैं और आपके भी चैनल पे मैंने देखा था। चाणक्यपुरी जो दिल्ली की वन ऑफ द पॉशेस्ट एरिया में आती है, वहां पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी रहते हैं, बड़े सरकारी लोग भी रहते हैं, आम आदमी भी रहते हैं। वहां पे लोग एक दूसरे को जूते मार रहे हैं पानी के टैंकर से, पानी के लिए भीख मांगते हुए। पानी आप दे नहीं पाए और सब कुछ छोड़िए, सांसों के लिए आपने दिल्ली को, मुझे मालूम है जर्नैल सिंह मुस्कुरा रहे हैं, तोड़ रहे थे हम। मैं आ रहा हूं जर्नैल सिंह, मैं जान रहा हूं मुस्कुरा रहे हैं। आज आपकी तस्वीरें भी दिख रही थी मुझे, तो मैं आप मुस्कुरा रहे हैं। राधिका कुछ कह रही हैं तो आप मुस्कुरा रहे हैं। निश्चित तौर से आपने बाजी तो मार ली है, लेकिन वो कह रहे हैं कि आपने झुंझुना पकड़ाया है, जैसे दिल्ली में झुंझुना पकड़ा दिया था। हमने पंजाब में काम किया है, 200 यूनिट हमने फ्री दिए, 1 यूनिट का पैसा लेते हैं। लेकिन आप जो हैं बताते कुछ है, हाथी के दांत कुछ, दिखाने के और खाने के कुछ हैं। जर्नैल सिंह जी, देखिए, मेरा आप मुस्कुराने का कारण पूछ रहे तो मैं बता दूं आपको।
2013 में जब दिल्ली में पहली बार आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही थी, तो इसी तरीके का वादा दिल्ली में भी किया था, तो भी कांग्रेस के नेताओं के बीच में बौखलाहट थी। और जब करके दिखा दिया, बिजली जो आज 73% दिल्ली वालों को जिसका फायदा मिल रहा है बिजली के बिलों के कम होने का, बिजली के बिल जीरो होने का, दिल्ली में बिजली के बिल के साथ साथ कांग्रेस पार्टी भी जीरो हो गई, ये इनकी बौखलाहट का कारण है। दूसरी बात, झुंझुनू जिसको बोल रहे हैं, अगर हमने कोई झुंझुनू दिया होता तो दिल्ली में तीसरी बार इतने बड़े मैंडेट से हमारी सरकार न बनती। एक ही एक पार्टी है पूरे भारत के इतिहास में जिसने ये कहा कि अगर हमने अपने वादे पूरे किए हैं तो हमें वोट देना, नहीं तो हमें वोट मत देना। है दम तो कांग्रेस के अमरिंदर सिंह जी कह के दिखा दे। मेरा बस इतना सा इनसे रिक्वेस्ट है, इतना सा आग्रह है कि अपनी कांग्रेस की पंजाब की लीडरशिप को कहा जाए कि सिर्फ ये कह दे कि ये हमारा पिछली बार का मैनिफेस्टो है। मैं बिल्कुल आ रहा हूं, वो दम वाला अपना सवाल जो फेंका है, कांग्रेस की प्रवक्ता ने तुरंत हाथ उठा लिया है, बोला मैं पीछे नहीं हूं, जवाब मैं दूंगी। लेकिन मेरे साथ इस वक्त जो जुड़ रहे हैं वो नीरज वाजपेयी, एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं और एक प्रोग्राम, बड़ा जाना माना प्रोग्राम चलाते हैं, आवाज अड्डा, CNBC आवाज पे हमारे सहयोगी हैं और हमारे साथ जुड़ गए हैं और आर्थिक पहलुओं के बड़े जबरदस्त जानकार हैं। नीरज जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, बहुत मुझे मालूम है आपका प्रोग्राम का समय है, लेकिन मैं बस तुरंत एक सवाल ये पूछ लेना चाहता हूं कि जो मुफ्तबाजी की जो ये राजनीति होती है, उसका असर आम लोगों पर कहां तक पड़ता है और ये कितना बोझ डालती है और कितना असरदार होती है? असरदार तो मुझे मालूम है, लेकिन ये बोझ कितना डाल देती है और कहां तक भला होता है, मैं ये जानना चाहता हूं। क्या इसका कोई स्थायी समाधान होता है? नीरज वाजपेयी जी। प्रतीक भाई, देखिए, जब इस तरीके की जो चीजें होती कि माफ बिजली का बिल फ्री कर दो, पानी फ्री कर दो, या बहुत सारी चीजें जब आप फ्री बांटने लगते हैं, तो तमाम इकोनॉमीज में ये कुछ हद तक चलता है, ये इकोनॉमिक्स में भी एक्सेप्टेड है। लेकिन जब राजनीतिक दल इसको टूल की तरह यूज करने लगे और लोग इसको अपना हक मानने लगे, प्रॉब्लम वहां पे खड़ी होती है। तमाम जो ये फ्री की योजनाएं सरकारें चलाती हैं या पॉलिटिकल पार्टीज प्रॉमिस करते हैं, इसका बोझ हम और आप जैसे लोग उठाते हैं, क्योंकि सरकार की कमाई टैक्स से आती है और वो टैक्स हम आप भरते हैं। तो पूरी दुनिया में ये एक्सेप्टेड है कि अमीरों से, ज्यादा कमाने वालों से खूब टैक्स वसूलिए और उसको गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट करिए, क्योंकि वो कमा नहीं पा रहे हैं। ये एक लिमिटेड लाइबिलिटी के तौर पर एक्सेप्टेड है। लेकिन जब ये तरीका बन जाए कि चुनाव जीतने के लिए, राजनीतिक हथकंडों के लिए, तब प्रॉब्लम होती, क्योंकि बहुत ज्यादा जब आप स्ट्रेच करते हैं तो खजाना खाली होता है। मैं बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम लिए कह रहा हूं, जिन जिन जगहों पे ये बिजली पानी फ्री कही गई है, वो लोग ये बताएं कि अर्थशास्त्र की भाषा में कैपिटल कितना एसेट उन्होंने क्रिएट किया है। कैपिटल एसेट क्रिएट ही नहीं किया, मतलब कितने आपने नए स्कूल बनाए, कितने आपने अस्पताल बनाए, कितने आपने बड़े प्रोजेक्ट लगाए, वो नहीं होता है, क्योंकि आपकी जो कमाई है वो सब इन्हीं चीजों में जाती है। तो कैपिटल एसेट अगर आप क्रिएट नहीं कर रहे हैं तो भविष्य में बहुत दिक्कत आती है। आप इस समय देख लीजिए देश की स्थिति, राज्यों की स्थिति, कि आपके पास पैसे की मारामारी है और पेट्रोल डीजल पे आप हैवी टैक्सिंग कर रहे हैं क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है। तो ये मुफ्तखोरी की राजनीति अनप्रोडक्टिव होती है। बिना किसी नाम के मैं कह रहा हूं कि कोई भी राजनीतिक प्रवक्ता जो आपके यहाँ बैठा हो, मुझे ये बता दे कि जो मनरेगा की स्कीम 10 साल से चल रही है उसका प्रोडक्टिविटी क्या है, उसकी, उससे क्या फायदा हुआ है, एक्सेप्ट कि एक बुक एंट्री होती है कितने लोगों को रोजगार दे रखा है। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज। मुझे मालूम है आपका प्रोग्राम बस कुछ ही देर में शुरू होने वाला है और आज आपने मुझे बताया भी था कि प्रोग्राम जो है ट्विटर पे है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके प्रोग्राम की, आवाज अड्डा का। लेकिन मैं फिर अपने मेहमानों की तरफ रुख करता हूं जो हमारे साथ मौजूद हैं। जी, मैं बिल्कुल, संजय वर्मा, मैं बिल्कुल आपके पास आऊंगा, लेकिन जर्नैल ने एक सवाल फेंका था कांग्रेस की तरफ और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था कि है अगर दम तो बताएं जरा कांग्रेस के लोग। जी राधिका, बताइए। जी, नई नई पार्टी बनी है ना केजरीवाल साहब की, तो नया नया शोर मचा रहे हैं। ये बातें करते हैं कि दम है, तो अरे दम है तभी तो इतने सालों से हम लोग देश की सेवा करते आ रहे हैं, और दम है तभी तो पंजाब से आपको धक्के मार के वापस भेजा था जर्नैल सिंह जी। आप दिल्ली छोड़ के गए थे ना अपना इस्तीफा देके पंजाब में चुनाव लड़ने, नतीजा आप ही को मिल गया था। और नतीजा फिर पंचायत के चुनाव में पंजाब के लोगों ने आप लोगों को वहां से वापस रफू चक्कर करके और आप लोगों का डिब्बा तक नहीं खोलने दिया, चाहे भाजपा हो चाहे आम आदमी पार्टी हो। सबको आईना पंजाब की जनता ने अभी हाल ही में दिखाया था और वो बार बार दिखाते हैं, लोकसभा चुनाव में भी दिखाया। लेकिन फिर मैं बोलती हूँ, चिल्ला गांव की तस्वीरें तो मैं आ रहा हूँ जनरल जी, आ रहा हूँ जनरल जी, आ रहा हूँ। मुझे मालूम है आपके अंदर बहुत सारे जवाब आ गए हैं, बहुत सारे जवाब मुझे चेहरे पे आपके दिख रहे हैं, राधिका ने आपकी तरफ दिए, मुझे मालूम है। लेकिन मैं सीधे संजू वर्मा, मैं आपकी तरफ रुक करना चाहूंगा। आप कुछ कहना चाह रही थी, जल्दी से अपना ओपनिंग रिमार्क दीजिए, फिर सौरभ गांधी मैं आपकी तरफ आता हूं। जी संजू वर्मा। प्रतीक जी, पहली बात तो ये कि आम आदमी पार्टी जो
वादे करती है कभी निभाती नहीं है। और अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के जुमलों से मुझे लगता है अभी पंजाब की जनता भी भली भांति वाकिफ है, क्योंकि आपको याद होगा कि 2017 के जो असेंबली पोल्स थे, चुनाव थे, वहां पर आम आदमी पार्टी को 20 सीटें मिली थी और लगभग 24% का इनका वोट शेयर था। बट जब 2019 लोकसभा आई तो इनको 2019 लोकसभा में सिर्फ 7.3% वोट शेयर मिला और सिर्फ एक आम आदमी पार्टी दे पाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भगवंत सिंह मान, जिनके बारे में जितना कम बोला जाए उतना अच्छा है। जबकि 2014 के जनरल इलेक्शंस में आम आदमी पार्टी को पंजाब से 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिले थे और इनका वोट शेयर था 25%। तो 25% से 7.3% तक आ जाना 5 सालों के भीतर, और 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से 1 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक आ जाना 5 सालों के भीतर, ये जताता है कि पंजाब की जनता समझ चुकी थी कि अरविंद केजरीवाल से शासन प्रशासन की उम्मीद रखना बेकार है। मुझे एक बात बताइए कि 2019-20 के फाइनेंशियल ईयर में दिल्ली का बजट था 60,000 करोड़, 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर में दिल्ली का बजट था 65,000 करोड़। इतना बजट आउटले होने के बावजूद आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता या प्रतिनिधि यहाँ बैठे हैं, मुझे बताएं पिछले इतने सालों में आपने एक आईसीयू बेड नहीं डाला, आपने एक अस्पताल स्थापित नहीं किया। आप आकर नेशनल चैनल्स पर झूठ बोलते हैं कि हमने फलाना ढमकीना जगह में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोले। जब आपसे पूछा जाता है कहाँ खोले तो आप चुप हो जाते हैं। 1 मिनट, आप लोगों ने 480 मोहल्ला क्लिनिक खोले थे। 480 मोहल्ला क्लिनिक में से बताइए कितने आज चालू हैं? मेरी जानकारी में 300 से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक तो बंद पड़े हैं। इसलिए केजरीवाल मॉडल फेल हो चुका है, मनीष सिसोदिया का जुमलेबाजी वाला मॉडल फेल हो चुका है और पंजाब की जनता बहुत सतर्क है। मैं बिल्कुल सही आपका ओपनिंग रिमार्क लिया मैंने। संजू वर्मा, मैंने आपका ओपनिंग रिमार्क लिया। पंजाब की जनता राइट संजू वर्मा, मैंने आपका ओपनिंग रिमार्क लिया। जर्नैल सिंह कह रहे हैं कि आंकड़ों की बात करेंगे तो 2014 का चुनाव हुआ था, उसके तुरंत बाद विधानसभा दिल्ली का चुनाव हुआ था। आप आंकड़े बहुत जल्दी भूल जाते हैं। मुझे मालूम है जर्नैल सिंह, मुझे नहीं भूलता, मुझे सारे आंकड़े याद रहते हैं और सारी चीजें मुझे बिल्कुल दुरुस्त याद रहता। मैं आऊंगा आपके पास। 2014 का लोकसभा हुआ, उसके बाद विधानसभा हुआ दिल्ली का, तो क्या हुआ ये भी मुझे मालूम है। बिल्कुल मैं आपके पास आऊंगा। लेकिन सौरभ गांधी, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला अभी तक। नहीं मिला, मुझे भी मालूम है। मुझे भी मेरे सवाल का जवाब भी अभी जर्नैल सिंह मैं आता हूं कि जो फ्री में रेवड़ियां बांटी जाती हैं, जर्नैल मैं आ रहा हूं, फ्री में जो रेवड़ियां बांटी गई उसका क्या हुआ, ये भी मैंने जो सवाल जो नीरज वाजपेयी ने पूछा था, कैपिटल एसेट, और क्या वो टूल बन गया, मैं जरूर आऊंगा। ऑफ कोर्स आई एम कमिंग। सौरभ गांधी, मैं आपके पास आता हूं। ये बताइए दिल्ली का कितना भला हुआ और कितनी चीजें फ्री मिली? 200 यूनिट तक का यहाँ वादा था। पंजाब वाले पूछना चाहते हैं दिल्ली वाले से कि सब कुछ अच्छा हो गया क्या दिल्ली में? जी सौरभ गांधी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज इस शो के ऊपर इतना एक इंटरेस्टिंग टॉपिक रखा है और देश की जनता को जानना जरूरी है कि दिल्ली के अंदर कितनी बिजली फ्री मिल रही है और कितनी कंपनियों के पास में कमाई जा रही है। तो मैं शुरुआत करूंगा। आपको मैं अभी तक जो बातें हुई राजनीतिक स्तर के ऊपर हुई, क्योंकि हम लोग पावर एक्टिविस्ट के तौर के ऊपर काम करते हैं। जर्नैल सिंह जी शायद मेरे को पहचाने या ना पहचाने, 2015-16 के टैरिफ के अंदर 17-18 विधायकों में शायद जर्नैल सिंह जी भी उस पब्लिक हियरिंग में थे जो डीआरसी ने रखी थी, और उस वक्त भी हमने आंकड़े दिए थे, पेश किए थे कि किस तरीके से बिजली कंपनियों ने लगातार नुकसान पहुंचाती जा रही है, दिल्ली की जनता की जेब के ऊपर डाका डल रहा है। और साथ साथ जो हमारी सरकार है, क्योंकि जैसे हमारे एक पैनलिस्ट ने कहा भी कि जो फ्री है, सब्सिडाइज है, वो कहीं ना कहीं टैक्स के पैसे से ही अर्निंग हो रही है, आम आदमी पार्टी के अकाउंट से अर्निंग नहीं हो रही है। तो मैं आपको 2-4 उदाहरण दे देता हूं छोटे छोटे से। आपको याद होगा प्रतीक जी, अभी सिर्फ 2 साल पहले 18-19 के अंदर जिस टाइम बिजली के फिक्स चार्ज बढ़े थे, तो लगभग हर एक फिक्स चार्ज जो बढ़ा था, मैं कुछ चार्ट भी मेरे पास में है, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको भेज भी दूंगा, कि जो सब बिजली 20 रुपए पर किलोवाट थी, वो बिजली सीधी 125 रुपए पर किलोवाट हो गया था फिक्स चार्ज, और ये 1 साल तक वसूला गया था। पूरी सरकार ने भी इस बात को माना, विपक्ष ने भी इस बात को माना कि हाँ, ये नाजायज पैसा दिल्ली से वसूला गया, जो लगभग
5,000 करोड़ की उस साल बिजली कंपनियों ने रिकवरी करी थी बिलों में फिक्स चार्ज के नाम पे, और उसे अगले साल कमीशन को घटाना पड़ा, वापस स्लैब नीचे आए। लेकिन वो एक साल के अंदर जो 5,000 करोड़ रुपया कंपनी की जेब में गया, वो कभी दिल्ली की जनता को वापस नहीं मिला। इसी तरीके से मैं आपको बताता हूं, बिजली के बिल सरकार जरूर दावा करते हैं कि हम जीरो बिलिंग देते हैं, लेकिन जीरो बिलिंग के साथ में कितने और खर्चे सरकार ने नए से नए ऐड कर दिए। जो सरकार ये बात करती थी कि हम बिजली कंपनियों की नाक में नकेल कस देंगे, इनके जो इनके मालिक हैं उन्हें जेल भिजवा देंगे, जैसे शीला दीक्षित जी को जेल भिजवाने की फाइलें इनके पास मौजूद थी। और मजे की बात मैं आपको बता दूं प्रतीक जी, आपको तो इस बात को जानकारी भी है कि जो बिजली की जो जानकारी थी वो हमारे ही एक्सपर्ट ग्रुप्स ने इस सरकार को भी दी थी, और विपक्ष में जो भाजपा है उसको भी दी थी कि भाई आप लोग जो है इस बात को, इस मुद्दे को उठाएं और इसके ऊपर जनता को राहत दिलाएं। लेकिन आज सरकार को 6 साल लगभग होने को जा रहे हैं, कोई एक बिजली कंपनी के खिलाफ सरकार ने केस फाइल करा है? केस कौन फाइल करता है? केस हम लोग फाइल करते हैं। सौरभ गांधी मेरा सीधा सवाल है जी। सरकार ने कहा कि 200 यूनिट हम आपको फ्री देते हैं, फ्री मिलता है कि नहीं मिलता, ये मुझे बताइए। राधिका ने कहा कि हम 200 फ्री देते हैं, लेकिन 201 पर 1 यूनिट जो होती है उसका पैसा लेते हैं। दिल्ली में बताइए है या नहीं? मैं आपको बताता हूं, बिल्कुल मैं आपको बताता हूं, कोई फ्री बिजली नहीं मिलती है। बिजली का जो रेट है, जो फिक्स जो हुआ है, जो कमीशन ने फिक्स किया है कि 3 रुपए या 4 रुपए या 5 रुपए। और मजे की बात आपको बता दूं, दिल्ली के अंदर सबसे महंगी जो कमर्शियल बिजली है वो है 8.5 रुपए पर यूनिट से स्टार्ट होता है, उसका स्लैब रेट है, और उसका जो किलोवाट का चार्ज है वो 250 रुपए है। और जब हम उसे टैक्सेस लगा के कैलकुलेट करते हैं तो वो तकरीबन 14 से 15 रुपए पर यूनिट बिजली बैठती है, जो आपकी दुकान पे, आपके किसी शॉप पे या किसी कमर्शियल यूनिट के अंदर जो चल रही होती है। तो बिजली का रेट पहले से बहुत ज्यादा बढ़ा है कमर्शियल एड में। और जो फ्री की बात होने को आ रही है कि हम 1 रुपए पर यूनिट की बिजली दे रहे हैं, सरकार 3 रुपए पर यूनिट के हिसाब से बिजली का पैसा बिजली कंपनी के भुगतान के बुक्स के अंदर जाता है। क्यों जाता है? आपको अगर याद होगा कि जिस वक्त पीछे ये भी जब एक्टिविस्ट ने शोर मचाया था कि भाई आप कंपनी को पैसा क्यों दे रहे हैं, तो सरकार को ये निर्णय लेना पड़ा था कि जो जनरेशंस हैं, उन जनरेशन के जो ड्यूज बिजली कंपनियों के ऊपर पड़े हैं, हम ये सब्सिडी का पैसा वहां भेजेंगे। तो वो पैसा फिर भी बुक्स के अंदर, AR के अंदर शामिल होता है, और पूरा पैसा, जितनी बिजली आप कह रहे हैं कि बिजली फ्री मिल रही है, कोई बिजली फ्री नहीं मिल रही है, सिवाय आंकड़ों के खेल के अलावा और कुछ नहीं है। राइट सौरभ गांधी, सौरभ गांधी मैं आता हूं, राइट मैं आता हूं। बस हमारे पैनल में दलजीत सिंह चीमा साहब हैं। दलजीत सिंह चीमा साहब, मैं आपका ओपनिंग रिमार्क लेना चाहता हूं इस पर, क्योंकि पैनल उसके बाद ओपन हो जाएगा। दलजीत सिंह जी, जिस तरह से हर तरफ से घोषणाएं हो रही हैं, आपका भी एक गठबंधन हुआ है, आपने गठबंधन किया, पॉलिटिकल गठबंधन किया, लेकिन जरनैल सिंह की पार्टी ने कहा है कि बिजली फ्री देंगे। कांग्रेस थोड़ा चूक गई, हालांकि वो अंदर उनकी लड़ाई ना होती तो शायद घोषणा हो जाती, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारी तो बिजली वजह से फ्री है, और फ्री बिजली एक बहुत बड़ा मुद्दा है पंजाब में। जी दलजीत सिंह चीमा। देखिए, पंजाब में केजरीवाल साहब तो बहुत लेट आए। जब 97 में हमारी श्रोमणी अकाली दल की और बीजेपी की गवर्नमेंट बनी थी, तो सबसे पहले पंजाब में सारे जो ट्यूबवेल हैं, 14 लाख ट्यूबवेल पंजाब में उस टाइम थे, उनको फ्री बिजली देने का फैसला जो है श्रोमणी अकाली दल की उस टाइम की गवर्नमेंट ने किया था। और उसके साथ ही 200 यूनिट जो SC, BC और अदर कैटेगरीज हैं, उनको घरेलू जो बिजली है उसमें छूट 200 यूनिट की दी है। तो वो जो दोनों चीज़ें हैं, ट्यूबवेल वाली फ्री बिजली और उसके बाद घरों का 200 यूनिट माफ़ है, वो तब से लेके अभी तक चला रहा। 3 बार हमारी गवर्नमेंट बनी, हमने भी ये दिया। एक बार कांग्रेस की बनी, बीच में उन्होंने बंद करने की कोशिश की, लेकिन फिर लोगों का विरोध हुआ, फिर उन्होंने शुरू किया, और अब तक वो दोनों चीज़ें चल रही। इसलिए केजरीवाल बड़ा सोच समझ के आए हैं, लेकिन बहुत लेट आए। और जो पंजाब में 200 यूनिट फ्री है वो परमानेंटली फ्री है। उसके बाद अगर एडिशनल यूनिट कंज्यूम होते हैं तो वो 200 यूनिट फिर भी फ्री रहती है, वो 201 के ऊपर जाके ख़त्म नहीं होती। लेकिन आज जो केजरीवाल साहब ने नई घोषणा की, वो पंजाबियों के लिए एक नई बात है कि अगर 300 यूनिट से 301 हो गए तो पहले वाले जो 200 यूनिट पहले इतने सालों से माफ थे वो भी चले जाएंगे।
ये कभी पंजाब वालों ने सोचा नहीं है। इनकी अपनी पार्टी के लोग भी वहाँ हक्के बक्के रह गए। इनको पूछिए, जरनैल सिंह जी वहाँ थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि पंजाब के जो उनके लीडर्स था उन्होंने माथे के उसी टाइम पे हाथ माथे पे मारा था कि ये क्या कर दिया, हमने तो इतना बड़ा पेश किया था कि ऐसी एक अनाउंसमेंट होने वाली है, तो आपने तो हमारा सबका नुकसान इतना बड़ा कर दिया। तो शाम तक तो इनका झगड़ा होता रहा। यहाँ केजरीवाल साहब रुके थे, तो उनसे पूछिए कि इनकी स्टेट की यूनिट खुद मानती है कि ये पंजाब की जनता मान लेगी। जी, जो फैसिलिटी 97 से राइट, थैंक यू दलजीत जी, थैंक यू दलजीत जी। उसको आप नया मॉडल, दिल्ली मॉडल पेश करके ऐसे गुमराह तरीके से पेश करेंगे, राइट दलजीत जी, तो कैसे पंजाब की जनता मान लेगी? राइट दलजीत जी, अब पैनल ऑफ कोर्स पैनल अब खुल गया है, सारे लोगों ने अपनी अपनी बात, ओपनिंग रिमार्क दे दिया। संजू जी मैं आता हूं आपके पास, लेकिन सबसे पहले जर्नैल जी के पास सवाल गए हैं और जर्नैल जी यही चाह रहे थे कि सारे सवाल उन्हीं की तरफ आ जाएं क्योंकि वो सेंटर में जाना चाहते हैं। लेकिन मैं ये सवाल दरअसल ये है कि जो फ्री रेवड़ी बांटने का इंतजाम है, मुफ्तबाजी, जी आलोक प्राणी जी आपका भी बहुत बहुत थैंक यू सो मच, आप सब मुफ्तबाजी पे ही बात है। तो जो मुफ्त की आदत है, ये आखिर आदत क्यों डाली गई और ये आदत आज की है या पुरानी है, और अगर पुरानी है तो अब तक बदली क्यों नहीं गई, और अगर ये बदली नहीं जा सकती तो ये फ्री सिर्फ बिजली क्यों जर्नैल जी, पानी का वादा क्यों नहीं और तमाम सारी चीजों का वादा क्यों नहीं? वहां दिल्ली वालों को तो पानी भी मिल गया, तो पंजाब को पानी कब दे रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये जर्नैल जी, यूपी में फ्री क्या देंगे? वहां भी तो आप आ रहे हैं, तो वहां भी बिजली देने वाले हैं या कोई और वादा लेके आने वाले हैं? जर्नैल सिंह जी, तो मैं शुरू करता हूं जी। सबसे पहले राधिका खेड़ा जी से सवाल की इनको जवाब देना पड़ेगा, क्या पंजाब में कांग्रेस ये कहने का दम रखेगी कि अगर पिछली बार के वादे पूरे किए तो वोट दो, नहीं तो मैं वोट मत देना, ये बताएंगे? दूसरा मैं आता हूं भारतीय जनता पार्टी के सवाल के ऊपर। उत्तर प्रदेश में ये कुछ कर नहीं पाए, हालांकि पश्चिम बंगाल में चुनाव थे तो वहां इन्होंने भी फ्री बिजली देने का वादा किया था। और एक सवाल जो सबका है, फ्री कुछ नहीं है सर। एक आपके प्रवक्ता ने बोला जी अमीर आदमी टैक्स देता है वो चले गए, गरीब आदमी टैक्स नहीं देता। फ्री कुछ नहीं है। पब्लिक के टैक्स का पैसा कौन सरकार कितनी ईमानदारी से पब्लिक को लौटा रही है, ये बात है। अमीर आदमी भी टैक्स देता है, गरीब आदमी भी टैक्स देता है। गरीब आदमी सवेरे टूथपेस्ट करने से लेकर पूरा दिन जो खरीदारी कर रहा है ना, रात को वो मॉस्किटो रेप्लिकेंट लगा रहा है, उस पर भी टैक्स दे रहा है। तो ऐसा नहीं है कि अमीर आदमी टैक्स दे रहा है, गरीब आदमी टैक्स नहीं दे रहा। सवाल आपकी नीयत क्या है कि सरकार कितनी ईमानदारी से उस टैक्स को, उस पब्लिक को वापस लौटा रही है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने करके दिखाया, लोगों ने सराहा। दिल्ली के 32 लाख से ज्यादा परिवारों को, लगभग 73% लोगों को इस फ्री बिजली की स्कीम का फायदा होता है। अब मैं आता हूं चीमा साहब की बात के ऊपर। चीमा साहब, पहले तो ये जो कंफ्यूजन है, मैं इस कंफ्यूजन को दूर कर दूं। जो स्कीम आपने दी थी पंजाब में आज तक, वो सिर्फ किसानों के लिए, कुछ पिछड़े वर्गों के लिए, कुछ स्वतंत्रता सेनानियों के लिए, जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनके लिए थी। आज जिस स्कीम की घोषणा, ऐलान अरविंद केजरीवाल जी करके गए हैं, वो स्कीम है 300 यूनिट बिजली पंजाब के हर परिवार के लिए फ्री, पहली बात। और जो स्कीम इन ग्रुप्स को मिल रही थी, चाहे वो बीपीएल फैमिलीज है या चाहे जिस तरीके की भी फैमिलीज है, चाहे फ्रीडम फाइटर्स की फैमिली है, उन सबको 300 यूनिट तक बिजली फ्री रहेगी। अगर 300 के ऊपर 301 यूनिट का बिल आता है तो सिर्फ 1 यूनिट की पेमेंट उनको करनी पड़ेगी। जो एडिशनल आज पंजाब को तोहफा मिला है, वो ये मिला है कि पंजाब जो त्राही कर रहा था बिजली के बड़े रेटों से, कि 10 रुपए यूनिट से ज्यादा पंजाब में हर आदमी को पे करना पड़ता है, उससे हर परिवार को 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। और लगभग 78% पंजाबियों को मिलेगा जो फ्री है। जनरल जी, सवाल यही था कि आपने कहा कि टैक्स का ईमानदारी से इस्तेमाल किया। ये पॉलिटिकल डिबेट है और राधिका उसका जवाब भी देंगे, आलोक पुराणिक जी जरूर जुड़े। लेकिन हमारे जो एग्जीक्यूटिव एडिटर थे, उन्होंने एक सवाल रखा था, और सवाल ये रखा था कि प्लीज मुझे बताया जाए कि कितने कैपिटल एसेट्स खड़े किए गए, कितने कैपिटल एसेट्स खड़े हुए हैं, ये जरूर बताया जाए। क्या कुछ जी, ऑफ कोर्स मैं पूरी डिबेट आपके ऊपर ही सवाल नहीं है, सिर्फ आप ही, मैं जनरल जी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ही वादे करते हैं, सबने फ्री वादे किए हैं, बहुत सारे वादे किए हैं। मैं ऑफ कोर्स मैं सबसे सवाल ये पूछ रहा हूं, और ये सवाल भी पूछा जा रहा है कि क्या ये पॉलिटिकल टूल के इस्तेमाल हो रहा है, ये पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल हो रहा है कि भाई मैं इतना फ्री दूंगा, पानी दूंगा, बिजली दूंगा, लेकिन जब जैसे ही कोरोना आ जाए या जैसा कोरोना जैसा कुछ आ जाए तो फुटपाथ पे मरने के लिए तैयार रहना। वहां पे कोई वादा नहीं मेरा चलेगा, वहां हमारी सेंटर और स्टेट से लड़ाई चलेगी।
ये सवाल हैं कुछ और बड़े मूलभूत सवाल हैं जिनको पूछा जाना चाहिए राधिका खेड़ा। तो इसलिए सजग करना बहुत जिम्मेदारी है और आपसे पूछा जाना बहुत जरूरी है। आपसे मतलब आपसे कि भाई बिजली फ्री लेनी है, पानी फ्री लेना है, या कुछ एसेट वैल्यूज में कुछ और बढ़ाना है। तो समझ लो, आपको समझना, आपको डिबेट मेरा करना है काम। राधिका खेड़ा, नो प्लीज रिस्पॉन्ड। बिल्कुल सही बात कही आपने कि आखिर हमें चाहिए क्या। हमें अपने परिवारजनों की, अपने नियर एंड डियर वंस की, पूरा पंजाब हो, दिल्ली हो, पूरा देश हो हमारा परिवार है। हमें उनकी सांसें चाहिए, उनको जिंदा देखना है कि फ्री की इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। वादे बहुत बड़े बड़े होते हैं। वादे तो हमने 2014 के चुनाव में भी देखे थे। 15 लाख शुरुआत आप लोग करने वाले हैं। कांग्रेस ने बिजली की और पानी की रेवड़ियां बांटी हैं, इसलिए मैं पुराने पन्ने नहीं खोलना चाहता। अगर आप कहेंगी आदत आपने शुरू की है, आप उससे धुली नहीं है। सवाल हमने जरूर रखा है, ये सवाल हमने पूछा है, लेकिन आप राधिका बिल्कुल नहीं धुली हुई हैं। जी बिल्कुल प्रतीक जी, लेकिन जहां जहां कांग्रेस शासित प्रदेश है, चाहे आप राजस्थान देखें, चाहे आप पंजाब देखें, किस तरीके से कोरोना से लड़ाई लड़ी है और जनता की जान बचाई है, पूरे विश्व ने देखा है। राजस्थान को तो बार बार बाहर के देशों ने एक एग्जाम्पल के तौर पे भी आगे लगाया गया। लेकिन फिर बात करते हैं पंजाब की। प्रतीक जी, जब हमारी सरकार आई तो एक बहुत बड़ा इशू सामने आया। यहाँ पे अकाली दल के भी प्रवक्ता बैठे और इनके पुराने साथी भाजपा के भी। जब इनकी मिली जुली सरकार थी, इन्होंने प्राइवेट प्लेयर्स के साथ वहां पे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, जो बिजली सप्लाई करते हैं कि मिनिमम इतनी बिजली हम आपसे लेंगे ही लेंगे और इतने दाम पे लेंगे ही लेंगे, चाहे पंजाब को उस बिजली की जरूरत हो या ना हो। और उस कॉन्ट्रैक्ट में ऐसे क्लॉज हैं कि अभी उन कॉन्ट्रैक्ट्स को तोड़ा भी नहीं जा सकता। तो किसने, चाहे भाजपा का यहाँ पे बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि भाजपा देश की सरकार चलाती है। अभी इनके मनमुटाव है, कोई गारंटी नहीं है कि ये वापस एक नहीं हो जाएंगे। अभी किसानों के मुद्दे में लेके शायद ये आपस में लड़ रहे हैं, पर ये दोनों हैं एक, आइडियोलॉजी दोनों की एक ही है, अकाली और भाजपा की। तो ये जो ड्रामा इन्होंने किया, जिसकी वजह से आज पंजाब तड़प रहा है और इतने हाई बिल आ रहे हैं, और ऐसे संजू वर्मा प्लीज रिस्पॉन्ड। संजू वर्मा। प्रतीक जी, अभी मैंने बड़े धैर्य से सबकी बातें सुनी। पहली बात तो ये मैं जल्दी बताना चाहती हूँ कि जब जब अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी दिल्ली से बाहर चुनाव लड़ी है, इनको मुंह की खानी पड़ी है। आपको याद होगा, बड़े जोर शोर से गोवा के चुनाव लड़े और इनको एक भी सीट नहीं मिली। फिर याद दिला दूं कि हरियाणा में भी 90 सीटों में से 46 सीटों पर इन्होंने उम्मीदवार खड़े किए और हरियाणा में भी एक भी सीट नहीं जीती। फिर बात करते हैं गुजरात की, यहां पर भी इन्होंने 20 उम्मीदवार खड़े किए थे पिछले असेंबली इलेक्शंस में, और सभी 20 के 20 उम्मीदवारों की डिपॉजिट जब्त हो गए। तो केजरीवाल का ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि दिल्ली की जनता को तो ये झांसा देते आ रहे हैं बार बार, पर चाहे गोवा हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे गुजरात हो, जब भी दिल्ली से बाहर गए हैं मुंह की खानी पड़ी है। पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस की प्रवक्ता यहां बड़ी बड़ी डींगे मार रही थी। मैं इनको बता दूं, कोई भी इंटरनेशनल एजेंसी ने राजस्थान की तारीफ नहीं की है। लोगों को बरगलाना बंद करो। जोधपुर हो, अलवर हो, बीकानेर हो, यहां पर रिपोर्ट्स आ रही है प्रतीक जी कि लोगों को या तो आईसीयू बेड नहीं मिला था कोविड सेकेंड वेव के चलते, या तो मोदी सरकार ने जो वेंटिलेटर दिए थे उनकी पैकेजिंग तक नहीं खोली थी अमरिंदर सिंह ने। ये रिपोर्ट ट्रिब्यून अखबार में निकली है, और ट्रिब्यून अखबार कोई भाजपा का अखबार नहीं है, भाजपा के अगेंस्ट ही न्यूज़ आता है। और एक चीज कहना चाहती हूँ कि आज मैं डंके की चोट पर कहना चाहती हूँ कि यदि आप लोकसभा 2019 पंजाब के आंकड़े देखें, आम आदमी पार्टी का वोट शेयर कितना था? 18.2%। कांग्रेस का पंजाब में से लोकसभा में वोट शेयर कितना था? 22.63%। और भाजपा का क्या था लोकसभा 2019 पंजाब से? 56.86%। तो कांग्रेस यहां पर आके जो कहती है हमने बहुत बेहतरीन काम किया, अरे आपको शर्म आनी चाहिए। पंजाब की जनसंख्या है लगभग 3 करोड़ और 16,000 से ज्यादा लोग कोविड से मर चुके हैं। गुजरात का जनसंख्या आंकड़ा कितना है प्रतीक जी? 6 करोड़। पंजाब से लगभग डबल, और उसके बावजूद हमने कोविड मोर्टेलिटी वहां पर रेनिंग की है। लगभग 10,000 लोगों की मौत हुई है, जो बहुत खेद वाली बात है। पर पंजाब से तो कहीं बेटर ट्रैक रिकॉर्ड है। और आज यदि 33 करोड़ लोगों को, एक मिनट, यदि आज 33 करोड़ लोगों को
वैक्सीनेशन की फर्स्ट डोज लगी है। यदि आज अमेरिका को हमने पछाड़ दिया है वैक्सीनेशन की फर्स्ट डोज में, तो इसका श्रेय जाता है नरेंद्र मोदी को। अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू, कहना चाहूंगी, अमरिंदर सिंह नवजोत सिंह सिद्धू एक दूसरे के बाल नोच रहे, एक दूसरे को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे, और उनकी ये जो प्रवक्ता है यहाँ पर आकर भाषण दे रही है। अरे अमरिंदर सिंह से तो नवजोत सिंह सिद्धू नहीं संभलता, अमरिंदर सिंह से तो नवजोत सिंह सिद्धू नहीं संभल रहा। इस बात का क्या जवाब है? बीच में आपके चीफ मिनिस्टर कौन है? अमरिंदर सिंह है या नवजोत सिंह सिद्धू है? पहले ये बताइए। पंजाब का बजटरी आउटले कितना था पिछले साल? जी 1.5 लाख करोड़। और पंजाब जी राधिका, अब मैं बोल लूं? हाँ राधिका बिल्कुल जवाब दे दीजिए। जी पंजाब का डेट है 2.54 लाख करोड़। जी अब मैं बोलना चाहूंगी। बहुत अच्छे तरीके से चिल्ला के नवजोत सिंह सिद्धू आपस में लड़ रहे हैं, अमरिंदर सिंह जी, और यहाँ आके हमको भाषण दिया जा रहा है। जी राधिका, भाजपा को भाषण दे रहे हैं। प्रतीक जी पहले तो ना मैं ये जानना चाहूंगी, क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह जी इनके दोस्त है, साथ में ये स्कूल पढ़ते थे? इतने उम्र में बड़े देश के पंजाब के मुख्यमंत्री उम्र में बड़े हैं। फिर मैं नरेंद्र मोदी जी बोलती हूँ, मैं जी बोलती हूँ, सलामत मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, प्रतीक जी मैं इनके बीच में नहीं बोली थी। अरे चुप कर जाइए, मैं तो समझू जी आप मोदी जी बोलती हूँ, आप फिर भी बदतमीजी करती हैं। बात चुप करके सुनिए। राधिका बोलिए। संजू चलाना बंद करिए, संजू सुनिए, चिल्लाना बंद करिए। और मैं ये फिर बोलूंगी क्योंकि भारत की पहली हाँ, मैं आपका भाषण भी सुनने नहीं आई हूँ, ना आपकी चिल्लाहट सुनने आई हूँ। आपने हमको पंखा भी नहीं रखा चिल्लाना बंद करिए। या आपने टेलीविजन खरीद रखा है, माना बीजेपी के पास बहुत पैसा हो सकता है आपने खरीद रखा हो, लेकिन न्यूज 18 नहीं खरीद रखा, ये मैं दावे से कह सकती हूँ। दूसरी बात पे आती हूँ, मैं फिर बोलूंगी, यही तो आप लोग हैं, एक अपने से उम्र में बड़े इंसान को आप नाम से बुलाती है, ये आप लोगों की नीति नियत और चाल चरित्र चेहरा भाजपा का। खैर बात पे आते हैं। प्रतीक जी मैंने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया था कि क्यों पंजाब में आज इतनी महंगी बिजली है, क्यों भाजपा ने और अकाली दल ने मिलकर पंजाब की जनता ये नहीं बोलेंगे। आप इनको स्क्रीन पर लेकर प्लीज बीच में मत बोलिए, प्लीज बीच में मत बोलिए। संजू जी मैं फिर बोल रही हूँ, बीच में मत बोलिए। दूसरी बात आती है, राधिका जी मुझे भाषण मत दीजिए। अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब का मिलकर बेहाल कर दिया है। पंजाब का जो ऋण है वो 2.5 लाख करोड़ है। राधिका खेड़ा, राधिका मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। संजू जी, राधिका जी मैं एक बात बताना चाहता हूँ। जर्नैल सिंह हंस रहे हैं, वो क्या होता है दो की लड़ाई में जर्नैल सिंह लड़ रहे हैं, जर्नैल सिंह हंस रहे हैं। आई एम सॉरी, जर्नैल सिंह हंस रहे हैं, मुझे मालूम है जनरल मुझे मालूम है। आप दोनों आप इसलिए हंस रहे हैं कि आप यही चाहते थे कि ये लड़ने लगे दोनों लोग, और जर्नैल सिंह बहुत मुस्कुरा रहे हैं। मैं आ रहा हूं जर्नैल सिंह, लेकिन आलोक पुराणिक हमारे साथ बैठे हैं। मैं आ रहा हूं कांग्रेस और बीजेपी ऑफ कोर्स। राधिका यू विल गेट चांस, ऑफ कोर्स यू विल गेट चांस। मैंने आपको देना चांस देना है जी। आलोक पुराणिक जी, ये जो मुफ्तबाजी है और ये जो मुफ्तबाजी राजनीति है, जिसमें कि पानी से लेकर बिजली और बिजली से लेकर सब, इन्होंने जवाब दिया और जवाब दिया जर्नैल सिंह ने कहा कि साहब हमने ईमानदारी से टैक्सेस जो लिए उसका ईमानदारी से इस्तेमाल किया। मैंने जो इस्तेमाल बिजली में जो है हमने दिया, हमने कहा कि क्यों, पैसा तो ऑफ कोर्स जनता का था, लेकिन हमने मुफ्त में दिया 200 यूनिट, तो हमने ईमानदारी से टैक्सेस वसूले और उसका इस्तेमाल किया। तो ये लॉजिक है इनका, बोले कि क्यों ना दे। आलोक जी दरअसल थोड़ा सा गहराई में आप अर्थशास्त्र देखें तो पॉलिटिकल डिबेट तो आपने अच्छी कराई, लेकिन बहुत गहराई से आप देखें तो दिल्ली एक बहुत संपन्न राज्य है दिल्ली। और दिल्ली समझिए 150 किलो का स्वस्थ पहलवान है। ये फ्री बिजली फ्री पानी का बोझ उठाने की इसमें काबिलियत क्षमता है।
पंजाब की अर्थव्यवस्था लगभग भिखारी वाली अर्थव्यवस्था है, लगभग भिखारी वाली अर्थव्यवस्था है। वहां कई सरकारी विभागों में सैलरी नहीं दी जा पा रही है। तो जो दिल्ली का मॉडल है, यानी 150 किलो का जो पहलवान है जो बोझ उठा रहा है, वो आप डाल दें पंजाब पे, वो आप डाल दें उत्तर प्रदेश पे, तो ये पहलवान बैठ जाएंगे। ये अर्थशास्त्र बता रहा हूं मैं आपको। लेकिन दिक्कत यह है कि एक चीज शुरू हो गई है तो मुफ्तखोरी का कोई अंत नहीं है। और ये मुफ्तखोरी आज की नहीं है। 80s 70s में मुफ्त के कर्ज बांटे जाते थे, कर्ज मेले लगा करते थे। अभी साउथ में इलेक्शंस आप कवर करके आए, उसमें तो रंगीन टेलीविजन और मंगलसूत्र और बहुत सारी चीजें। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि दिल्ली का जो मॉडल है, दिल्ली की जो अर्थव्यवस्था है, दिल्ली का एक संपन्न परिवार का मॉडल है। दिल्ली बहुत पैसे कमाता है, बहुत टैक्स कमाता है, दिल्ली अफोर्ड कर सकता है। मगर पंजाब जो खुद भिखारी है, कोई भी सरकार आए, पंजाब का मॉडल ये है कि भिखारी ये कह रहा है कि मैं भीख कलेक्ट करके आगे भीख दूंगा। ये इकोनॉमिकली सस्टेनेबल नहीं है। अब होता उसमें क्या है, आप कुछ प्रॉमिस कर दीजिए, आखिर में जाके होगा उसमें ये कि चीजें नहीं मिलेंगी। फ्री कर दिया आपने अस्पताल, ना ऑक्सीजन है ना बेड है, कुछ भी नहीं है। फ्री में कर दीजिए आप स्कूल, ना टीचर है ना बिल्डिंग है। फ्री में आप कर दीजिए मोहल्ला क्लिनिक, वहां कुछ भी नहीं है। तो फ्री सब कुछ है पर है कुछ भी नहीं। तो फ्री कहना और फ्री डिलीवर करना दो बहुत बड़ी बात होती है। तो डिलीवरी के नाम पे अगर आप देखेंगे, हमारे सारे मित्र सारी सरकारों के हैं। अप्रैल मई में जोधपुर मॉडल, जयपुर मॉडल फ्लॉप था, लखनऊ गाजियाबाद मॉडल फ्लॉप था, दिल्ली मॉडल फ्लॉप था। किसी को कहीं भी ना ऑक्सीजन था ना बेड था, कहीं भी नहीं था। अभी आप कुछ भी कह लीजिए, इसलिए नहीं था कि व्यवस्थाएं नहीं है आपके पास, पैसे आपके पास है नहीं। पैसे आप मंगलसूत्र में बांट दीजिए, पैसे आप चावल में बांट दीजिए, ये कोई ओवरनाइट चीजें नहीं बन जाती हैं। एम्स जैसे अस्पताल, बड़े कॉलेज, बड़ी यूनिवर्सिटी कोई ओवरनाइट नहीं बन जाएंगी, पैसे लगाने पड़ेंगे उसमें। मगर दिक्कत क्या है, उसकी राजनीति खतरनाक है। आज एम्स बनाना शुरू कीजिए आप, 5 साल बाद उसके रिजल्ट आएंगे, वोट नहीं मिलेंगे। मैं अभी झुंझुनू लेके निकलूंगा, ये ले लो आप फ्रिज, ये ले लो टीवी, वोट मिल जाएंगे। अभी नहीं, 5-7 साल बाद प्रतीक जी डिबेट ये करनी पड़ेगी कि सर्वदल बैठक हो और ये तय करें कि हम मुफ्तखोरी की कुछ सीमाएं तय करेंगे। आलोक पुराणिक जी, आखिरी में आलोक जी, आम आदमी पार्टी का तर्क है कि दिल्ली तो प्रोड्यूस ही नहीं करता बिजली, तो वहां पे हम फ्री दे रहे हैं। पंजाब तो बिजली प्रोड्यूस करता है, तो उसको तो फ्री मिलनी चाहिए। उसको तो मिला, फ्री देंगे ही देंगे, उसको फिर फ्री क्यों नहीं देंगे? उसको तो फ्री देंगे हम। ये तर्क है और ये तर्क वो दे रहे हैं। प्रतीक जी, मॉडर्न इकोनॉमी में मैं प्रोड्यूस करता हूं, मसला ये नहीं है। आप खरीदने की क्षमता रखते हैं या नहीं रखते, सवाल ये है। आप कुछ प्रोड्यूस मत कीजिए, आप कुछ प्रोड्यूस मत कीजिए, आप हापुस आम प्रोड्यूस मत कीजिए। दिल्ली में पैसे हैं तो आप खरीद लाइए। आप बजाज पल्सर दिल्ली में प्रोड्यूस नहीं करते हैं, आप पुणे से खरीद लाइए। आपके अंटी में पैसा कितना है, सवाल ये है। आपके अंटी में पैसा है तो कैलिफोर्निया का सेब से लेके हापुस के आम से लेके कहीं से बिजली आप ला सकते हैं। दिल्ली के पास बहुत पैसा है, ये कुछ प्रोड्यूस ना करे तो भी खरीद सकता है। पैसा सवाल प्रोडक्शन का नहीं है, प्रोडक्शन कहीं भी कर लीजिए आप। आपकी जेब में पैसा है तो यहां बैठ के आपको अरमानी का सूट, हापुस का आम, कैलिफोर्निया का सेब आपको स्टूडियो में मिल जाएगा। आप प्रोड्यूस में कुछ मत कीजिए। अगर आपकी अंटी में पैसा नहीं है तो आप कहां से लाओगे? मेरा कहना यह है कि पंजाब की अंटी में पैसा है ही नहीं। कोई सरकार आ जाए, और दिल्ली में कोई सरकार है, बहुत पैसा। उन्होंने तर्क दिया ना, उन्होंने तर्क ये दिया कि भाई पैसा तो टैक्स का ही है लेकिन ईमानदारी से इस्तेमाल हो रहा है। ये उन्होंने तर्क है। मैं आ रहा हूं, मैं आऊंगा, इस बहस को आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन बहस आज जो थी, जो यूनिट थी जिस पर आज बातचीत थी, वो यही थी कि आखिर ये जो राजनीति है, जिसमें अभी कुछ दिन पहले अप्रैल में फुटपाथ पे टहल रहे थे लोग और ये पूछ रहे थे कि ऑक्सीजन कहां है, ऑक्सीजन कैसे मिलेगी। 17, 18, 20, 40 हजार के ऑक्सीजन सिलेंडर बिक रहे थे, अस्पतालों में बेड नहीं थे। जो बात हो रही थी कि स्थायी कैपिटल क्या बनाई, इस पर सवाल थे, अस्पताल क्यों नहीं बनाए गए, ये सवाल था। वही राजनीति फ्री पे तैयार है सब कुछ देने के लिए। बिजली तो एक छोटा सा उदाहरण है। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर हूं।
पूछना चाहता हूं संजू वर्मा जी कि जो फ्री की जो राजनीति है, ये फ्री बांटने की, ये क्या सही है या गलत है, ये मैं जानना चाहता हूं संजू वर्मा। संजू वर्मा, बहुत सीधा सवाल है। प्रतीक जी, मैं आपका सवाल देने से पहले सिर्फ 10 सेकंड में एक बात कहूंगी कि अरविंद केजरीवाल की जो राजनीति है, जो सियासत है, उसमें ना तो नीति है, ना तो सही नियत है, ना तो चरित्र है, ना तो नैतिकता है। बिना नीति, नियत, चरित्र और नैतिकता से आप राजनीति में बहुत दूर तक नहीं जा सकते। इसलिए दिल्ली के बाहर बार बार इनको मात मिलती है, पर ये सुधरते नहीं है। अभी बात आती है मुफ्त की, जो हम बोलते हैं सब्सिडाइज्ड चीजें देना या फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री वाटर। मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, नीरज वाजपेयी जी, जिनको मैं भी बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, कैपिटल क्रिएशन, या जिसको हम इकोनॉमिक्स में फिक्स्ड एसेट क्रिएशन कहते हैं। फिक्स्ड एसेट क्रिएशन तभी होता है जब आप अपनी सरकारी बैलेंस शीट में देयर इज अ क्रिएशन ऑफ प्लांट्स, मशीनरी, फिजिकल एसेट्स, इक्विपमेंट। मुझे एक चीज बताइए कि यदि आज दिल्ली की बैलेंस शीट निकाली जाए और उसके आंकड़े देखे जाए, तो कौन से फिक्स्ड एसेट्स की क्रिएशन हुई है दिल्ली की बैलेंस शीट में? और फॉर दैट मैटर आप पंजाब की बैलेंस शीट निकालिए, कौन सी फिजिकल एसेट या फिक्स्ड एसेट क्रिएशन हुई है? ये मैं नहीं कह रही हूं, मनप्रीत सिंह बादल जो पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर हैं कांग्रेस के, उन्होंने पिछले साल बजट आउटले जब उन्होंने ऐलान किया, उन्होंने कहा कि हमारा अगले साल का बजट आउटले है 1.5 लाख करोड़ का, 1.54 लाख करोड़ टू बी प्रिसाइज। और आपको पता है पंजाब का डेट कितना है? ये भी मैं मनप्रीत सिंह बादल के आंकड़े दे रही हूं। पंजाब का डेट, ऋण, आज पंजाब का ऋण है 2.5 लाख करोड़। तो आप सोचिए कि आगे चल के पंजाब फिक्स्ड एसेट क्रिएशन करने के लिए तो पंजाब के पास पैसे ही नहीं है। दूसरी बात जो आने वाले चुनाव में बहुत बड़ी चीज बनने वाली है प्रतीक जी, वो ये कि अमरिंदर सिंह के जो बेटे हैं और उनके जो जवाई हैं, रनिंदर सिंह और रमिंदर सिंह, इनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। जो घोटाला हुआ है लुधियाना सिटी सेंटर स्कैम को लेकर, जिसके बारे में मीडिया कभी कुछ नहीं बोलती, और इनके बेटे और जवाई ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के स्कैम के साथ भी जुड़े हुए हैं। अभी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ऑब्वियसली पीएनबी के साथ मर्ज हो चुका है। तो करप्शन अंडर अमरिंदर सिंह, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा। राइट, करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा। राइट और संजू, लास्ट चीज मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, मुझे ये बताइए कि कौन सी ऐसी राज्य सरकार है जिसने 400 में वैक्सीन खरीदी और 1060 रुपए में बेची? मतलब 660 रुपए का मुनाफा कितना हुआ? 165% का मुनाफा। ये तो मीडिया ने, आप जैसे लोगों ने हाइकॉबा मचाई, तब अमरिंदर सिंह ने नोटिफिकेशन वापस लिया। ये तो लोगों के डेड बॉडीज पर भी राइट संजू वर्मा, राइट संजू वर्मा, राइट टेकन योर पॉइंट। और किसी ने आप जब बोली, किसी ने पर भाषण देने का कोई हक नहीं। राइट, किसी को भाषण देने का, नवजोत सिंह सिद्धू आपस में लड़ के मर गए। राइट संजू वर्मा जी, किसी को भाषण देने का कोई हक नहीं। बीजेपी का संकल्प पत्र बाय द वे मेरे सामने पड़ा हुआ, मैं देख रहा था, उसमें लिखा हुआ है बिहार और बंगाल में आटा 2 रुपया किलो, इलेक्ट्रिक स्कूटी कॉलेज की लड़कियों को दिया जाएगा। मैं पढ़ रहा हूं, बाइसिकल क्लास में जो 9-10वीं में पढ़ती हैं लड़कियां, उनको, आप अकाली दल के दलजीत जी हंस रहे हैं, बाइसिकल दिया जाएगा। और दिल्ली में बीजेपी ने ही कहा था, देखिए कितना प्रेशर डाल दिया केजरीवाल जी ने बीजेपी पे, बहुत प्रेशर डाल दिया। मैं तो कह रहा हूं कि 200 यूनिट जारी रहेगी सब्सिडी, ये बीजेपी के अपने संकल्प पत्र में था। बिजली पानी पर भी सब्सिडी जो केजरीवाल जी दे रहे हैं वो हम भी देते रहेंगे, ये मैं नहीं कह रहा, ये तो आपका संकल्प पत्र बीजेपी का कह रहा। और इसमें संजू जी, इसमें तो कोई भाषण है ही नहीं, ये तो सीधा सीधा है। अब ये केजरीवाल जी का दबाव है या केजरीवाल जी की राजनीति की स्टाइल है, जो भी है, बट है, फैक्ट इज देयर। जो इसमें मैंने था वो मैंने पढ़ दिया सामने। बहरहाल राधिका खेड़ा विल क्विकली रिस्पॉन्ड, देन अकाली दल दलजीत जी वेरी क्विकली राधिका। यहाँ पे राजस्थान की बात हुई थी, तो मैं यहाँ पे दिला दूं याद, क्योंकि ब्रेक पे जाने से पहले हुई थी। 98.85% रिकवरी रेट है राजस्थान की, जो देश में नंबर 1 है सभी राज्यों के मुकाबले। डोर टू डोर वैक्सीन बीकानेर में शुरू हुआ। देश में एक
पहली जगह पूरे देश में जहां पे शुरू हुआ वो बीकानेर राजस्थान में है। और आप सब छोड़िए, कैलाश सत्यार्थी जी जो नोबेल पुरस्कार विजेता है, उन्होंने तो बतौर जाके टीवी पे कहा है कि मैं राजस्थान में रहना चाहता हूं। और धन्यवाद किया अशोक गहलोत जी का कि दिल्ली में छोड़ के मैं राजस्थान में रहना हूं क्योंकि आप पे भरोसा है कि आप हमें कोविड से बचा लेंगे। बहुत अच्छी बात कही संजू वर्मा जी ने कि वहां पे हिसाब तो देना पड़ेगा और जो जो घोटाले हुए हैं उनका हिसाब देना पड़ेगा। जी बिल्कुल मैडम, राम मंदिर के ऊपर जो आप लोगों ने घोटाला किया, भगवान श्री राम को नहीं बख्शा, उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। उत्तराखंड में पीपीई किट का जो आप लोगों ने घोटाला किया जिसकी वजह से आपके लोगों को इस्तीफा देना पड़ेगा। अशोक गहलोत के तहत सबसे ज्यादा बलात्कार हुए हैं राजस्थान में, सबसे ज्यादा संजू वर्मा, संजू वर्मा, संजू वर्मा, संजू वर्मा जी, संजू वर्मा जी, संजू वर्मा जी, संजू वर्मा जी, चाहिए आपको अगर ये चुप करता है संजू वर्मा जी, फिलहाल राजस्थान में हो रहे हैं। संजू वर्मा जी, राधिका जो इनको टैग कर रहे हैं ना लोग, उसी बेसिस पे ये बोल रहे हैं, मुझे भी टैग किया। अरे रहने दो जी, मेरे को बोलने दो, ट्विटर टैग से बाहर निकलो। प्रतीक जी, संजू वर्मा, संजू वर्मा, you will get chance, you will get और chance. कोरोना की 60,000 महिलाओं का संजू वर्मा, you will get chance. संजू वर्मा, you will get chance. संजू वर्मा, you have to wait. ऊपर नहीं होती है। राइट, मैं रोकता हूँ, मैं रोकता हूँ। नहीं, दलजीत सिंह चीमा, ये मेरे ऊपर इल्जाम है। दलजीत सिंह चीमा अगर बैठे रहे तो ये मेरे ऊपर इल्जाम है। मैं अपनी चीजें तो साफ कर लेता हूँ। दलजीत सिंह चीमा, बिल्कुल बताइए मुझे कि ये फ्री जो रेवड़ियां बांटने की जो प्रथा है ये कहां तक जायज है, और मालूम है उसका असर जनता पे ही पड़ता है फिर, और जनता ही फुटपाथ पे खड़ी होकर रोती है, कहती कि साहब ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, अस्पताल में बेड नहीं है। जनाबे आली, पहले तो आपने फ्री दे दिया सब, अब एसेट तो कुछ बनाए नहीं। जब आपने एसेटल कैपिटल बनाई नहीं, उसको खड़ा ही नहीं किया आपने इंफ्रास्ट्रक्चर, तो स्थितियां तो ऐसे ही आएंगी। जब रेवड़ियां बांटने की कोशिश करेंगे तो ये स्थितियां खड़ी हो जाएंगी। चीमा साहब जवाब दें। मैं प्रतीक जी, आलोक जी की बात का समर्थन करता हूं। उन्होंने बहुत गंभीर और बड़े अच्छी तरीके से विषय को रखा था कि अगर किसी राज्य के पास रिसोर्सेज हैं तो वो कुछ देना चाहता है एज ए वेलफेयर स्टेट, अपने लोगों को जरूर दे, लेकिन ये ना हो कि हम लोगों को इलेक्शन के टाइम के ऊपर हम एक्सप्लॉइट कर लें, इलेक्शन जीत जाएं, उसके बाद हम वो वादा पूरा नहीं कर पाते, लेकिन एक बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक फ्रॉड मैं कह सकता हूँ वो जनता के साथ हो जाता है। मैं लास्ट टाइम की जो इलेक्शन है उसकी बात दोहराना चाहता हूँ। दोनों पार्टियों में, कांग्रेस में भी और आम आदमी पार्टी में भी एक कंपटीशन चला था। किसानों को ये बोल दिया गया कि हम तुम्हारा सारा कर्जा माफ़ कर देंगे, चाहे सरकारी बैंकों का है, चाहे कोऑपरेटिव का है, चाहे आरटीआई का है, चाहे कोई प्राइवेट लोन है। यहाँ तक नहीं छोड़ा गया, घर घर जाके दोनों पार्टियों ने, केजरीवाल साहब ने भी अपना फॉर्म छपवा लिया, अमरिंदर सिंह जी ने भी छपवा लिया। तो 90,000 करोड़ का कर्जा था किसानी के ऊपर। अब 4.5 वर्ष बीत गए हैं, पूछ लो कि कितना माफ़ हुआ। अब इनकी पार्टी के एमएलएज को दिल्ली आके बैठे हैं कि हम लोगों को क्या लेकर मुँह जाएंगे कि एक भी हमारा वादा पूरा नहीं हुआ। इसी तरह घर घर नौकरी का वादा दोनों पार्टियों ने कर दिया था नौजवानों को भड़काने के लिए, कि अकाली दल ने तो 10 साल के राज में कुछ नहीं किया, सिर्फ इतने रिक्रूटमेंट किया, तो हम आएंगे तो इतने लाख जो है जॉब दे देंगे। अब दोनों के सामने बड़ा क्वेश्चन है कि बताइए, 3 एमएलएज के बेटों को तो 35 साल पुराने उनके दादाजी के डेथ के ऊपर आपने डीएसपी और इंस्पेक्टर की नौकरी दे दी, तो बाकी पंजाब के यूथ को क्या दिया? इसलिए मेरा निवेदन है इन पार्टियों से कि स्टेट के जो फाइनेंशियल कंडीशंस हैं, राइट, उसको जरूर देखें। बहुत अच्छी बात कही आपने। आंकड़े दिए गए हैं, मैं उनको रिपीट नहीं करना चाहता। राइट, एक रियलिटी के पास बात करेंगे तो फिर तो ठीक है। आप बड़ी बड़ी जनता को आके भड़काते हैं कि देखिए दिल्ली में हमने ये कर दिया। दिल्ली का और पंजाब के बॉर्डर एरिया का बहुत फ़र्क है, दिल्ली का और पंजाब के कंडी के एरिया का बहुत फ़र्क है। यहाँ भी पंजाब में जो सिटीज़ हैं उनमें स्कूलों की कोई समस्या नहीं है, समस्या आती है देहात में, यहाँ पहुँचना मुश्किल होता है। यहाँ पॉपुलेशन पूरी नहीं है लेकिन आपको स्कूल चलाना चाहता है, वेस्टेज ऑफ मैन पावर होती है। यहाँ पावर आपको थोड़े से घरों को देने के लिए बहुत बड़ी बड़ी लाखों करोड़ों रुपए खर्च के लाइनें बिछानी पड़ती है। यहाँ ट्रांसमिशन लॉसेस जो है इतने हावी हो जाते हैं कि वायबल नहीं रहता कि वहाँ जो है पूरी जो है पावर लोगों को मिल सके।
बात आपने इसलिए बहुत छोटे में दिल्ली कही, पे हकीकत कुछ छोटे और में बात होती। कही, लेकिन कुछ हम मार्के की बात है, कैपिटल का मॉडल- मार्के की बात है मॉडल दलजीत जी। एरिया में लागू करें, ये जर्नैल जी को जवाब देना चाहिए। जर्नैल जी, मेरे पास भी वही सवाल है कि आपने कांग्रेस को भी सुना, बीजेपी को भी सुना, अकाली दल को भी सुना, आर्थिक पत्रकार जो है आलोक पुराणिक जी, उनको भी सुना, आरडब्ल्यूए के जो मेंबरान यहाँ पे मौजूद थे उनको भी सुना। सारे लोगों ने, दिल्ली के जो आरडब्ल्यूए के थे उन्होंने भी अपनी बात कही कि फ्री कुछ नहीं होता, आप इधर से घुमाते हैं और उधर बैठा देते हैं और इतने चार्जेस जोड़ देते हैं कि वो जो बिजली फ्री लगती है वो फ्री नहीं होती है, चार्जेस उसमें जुड़े होते हैं। जी जनरल जी। शुरुआत कर रहा हूँ आपके अर्थशास्त्री आलोक पुराणिक जी की बात से। इनसे निवेदन है कि शब्दों का चयन थोड़ी तमीज से करें। आपने 2 बार ही पंजाब को भिखारी बोला है, और शर्म की बात है कि चीमा जी कह रहे हैं कि मैं इनकी बात का समर्थन करता हूँ, लानत है ऐसे समर्थन पे जो पंजाब को भिखारी बोल रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। तू इधर उधर की बात ना कर, तू इधर उधर की बात ना कर, मुद्दे पे बात कर। जनरल जी, मुद्दे पे बात करिए, इधर उधर घुमाइए मत, इधर उधर घुमाइए मत, एक मुद्दे का जवाब दे रहा हूं, मुद्दे पे बात करिए। मुद्दे का जवाब दे रहा हूँ जी। तो मुद्दा था पंजाब की बिजली का। मेरे दिल पे चोट लगी, मैं इनको फिर निवेदन करता हूँ कि ऐसे शब्दों का चयन ना करें, और चीमा साहब ऐसे शब्दों का समर्थन ना करें। दलजीत जी को मौका देना पड़ेगा, दलजीत जी को मौका देना पड़ेगा, दलजीत जी को मौका देना पड़ेगा। जी मैं थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ एक लफ्ज। एक स्टेट भिखारी नहीं है, सारी स्टेट भिखारी बन चुकी है। ये जो हमारा सिस्टम है, जो फेडरलिज्म का हाल है, ये सारी स्टेट्स भिखारी हैं, सभी स्टेट्स भिखारी हैं। जी बिल्कुल दलजीत जी, मैं आई एग्री, दलजीत जी मैं एग्री करता हूं आपसे, और सबके हाथ में कटोरा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। दलजीत जी आई एग्री। जनरल यू कंप्लीट, जनरल नाउ यू कंप्लीट। ये तो केजरीवाल साहब का लफ्ज है जो लोग जी ने यूज किया। बार तर्क था कि कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या डेवलप किया गया है, तो एक मिसाल आपको दे दे रहा हूँ। देश आजाद होने से लेकर और 2015 वाली अरविंद केजरीवाल सरकार बनने तक दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूलों में कितने कमरे बने थे वो गिन लीजिएगा। 14,000 कुछ कमरे बने थे। सिर्फ पिछले 5 साल की सरकार में 20,000 से ज्यादा कमरे दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूलों में बने हैं। दूसरी बात, 15 साल की कांग्रेस की सरकार रही, उसके पहले 5 साल भाजपा की सरकार भी रही। सिर्फ 58% दिल्ली को पाइप से पानी मिलता था। सिर्फ पिछले 5 साल की सरकार ने 93% से ज्यादा दिल्ली को पाइपलाइन से पानी दिया है। ये आपके अर्थशास्त्री साहब की बात का जवाब। दूसरा, कांग्रेस की राधिका खेरा जी ने इल्जाम लगाया कि 6,000 करोड़ पीपीए जो पावर परचेज एग्रीमेंट है उसके तहत कंपनी को दे दिया जाता है, चाहे बिजली आप खरीदो चाहे ना खरीदो। पर राधिका खेरा जी, कांग्रेस पार्टी से सवाल, क्या आपकी पार्टी ने पिछले चुनाव में ये वादा नहीं किया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हमें पीपीए एग्रीमेंट जो है रद्द करेंगे? क्या कर रही है आपकी सरकार पिछले 4 साल से? असलियत ये है, जितने किस्म के माफिया अकालियों की सरकार में चलते थे, चाहे वो रेत माफिया, चाहे रोडी माफिया, चाहे बजरी माफिया, नहीं राधिका, वो आलोक को दे, आलोक को। वो सारे माफिया आज भी चल रहे हैं। आप बताएं, पिछले जो वादे किए थे, आपको मालूम है आपकी पार्टी ने क्या क्या वादे किए थे? आलोक पुराणिक, राइट, ऑफ कोर्स आई हैव टेकन योर पॉइंट। आलोक पुराणिक मैं आ रहा हूं, जनरल जा रहा हूं। आलोक पुराणिक कुछ कहना? आलोक पुराणिक, मैं इसलिए बोल रहा हूं सर, मेरा नाम लिया गया। ये आप वाले मित्र बुरा ना माने, कोई भी सरकार आए, मैं पंजाब के खजाने की बात कर रहा हूं। खजाना, वो XYZ कोई भी हो, पंजाब के खजाने की स्थिति बहुत खराब है, और आपकी सरकार आएगी तो वो इश्यूज आएंगे। तो आप आए, अकाली आए, कोई भी आए, खजाने की स्थिति बहुत खराब है। आप चेक कर लें क्या सारे सरकारी एम्प्लॉयज को सैलरी रेगुलर जा रही है? सरकार तो आप बनाएंगे तो खजाना तो वही मिलने वाला है, मेरा आपसे कोई इशू नहीं है। तो पंजाब तो पूरे देश को बहुत कुछ दे रहा है, पर खजाने की हालत खराब है, इसको तो आप इनकार नहीं कर सकते ना। पंजाब देश को सब कुछ दे रहा है, लेकिन पंजाब की अगर आप दिल्ली की इकोनॉमी और पंजाब की इकोनॉमी का दोनों का लेवल एक जैसा है, तो आप भी इकोनॉमी बहुत आगे है। जनरल सिंह, प्लीज। बात खजाने की है, किसी पार्टी की नहीं है। पिछले 5 साल की अरविंद केजरीवाल सरकार के कार्यकाल के दौरान दिल्ली का बजट, दिल्ली की जो कलेक्शन है वो 30,000 करोड़ से 60,000 करोड़ पहुंच गई। राइट सर, मैं इसी नोट पे, आज इसी नोट पे मैं सबसे ज्यादा चाहता हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, बस अप्रैल याद रखिएगा 2021 का।
इसी अप्रैल में हमने क्या कुछ देखा है, ये जरूर ध्यान रखना चाहिए। हम सिर्फ बात दिल्ली या पंजाब की नहीं, पूरे देश को। आज अभी बस सिर्फ इतना, कल फिर होगी मुलाकात।